वीडियो में हम लोग समझेंगे सम फैक्ट अबाउट डॉकर कि डॉकर की क्या फैक्ट है जो इतना पॉपुलर हो रहा है। चलिए हम लोग रिकैप करते हैं कि 90s में मेन फ्रेम का जमाना था। टेक्नोलॉजी कितनी जगह तेज होती चेंज होती है हर 10 साल में, वो आप समझिएगा यहाँ पे कि जब 90s का इरा था तब मेन फ्रेम कंप्यूटर आते थे, एक बड़े बड़े कंप्यूटर आते थे, उसमें सिंगल ओएस चलती थी और वो उस तरह का इन्वायरमेंट चलता था, है ना। बड़े बड़े ओएस, उनकी बॉडी बहुत बड़ी होगी, मदरबोर्ड बड़े बड़े होंगे, रैम बड़ी बड़ी होगी और उसमें एक ही ओएस चलती थी। वो चलता था मेन फ्रेम कंप्यूटर। 10 साल बाद 2000 का एरा आया जहाँ पे हम लोग के बेयर मेटल से वर्चुअलाइजेशन का आ गया था कॉन्सेप्ट। मतलब वर्चुअलाइजेशन मार्केट में आ गई थी। उसमें होता क्या था, एक ओएस के अंदर आप वर्चुअलाइजेशन बनाओगे और उसी के अंदर मल्टीपल ओएस रन करा सकते हो। तो जो इरा पूरा ही चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी पूरी ही चेंज हो गई, है ना। मल्टीपल ओएस आ गए थे, एक ही सेम प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल ओएस पैरेलली रन करा सकते थे। 10 साल के अंदर इतना चेंजेस आ गया था। 2010 की बात करें तो डेटा सेंटर क्लाउड में आ गए थे। टेक्नोलॉजी पूरी चेंज हो गई थी। पहले क्लाउड को समझता नहीं था, सब ऑन प्रेमाइसेस डेटा सेंटर की बात करते थे, क्लाउड के बारे में किसी सोचा नहीं था। क्लाउड आ गया था आपको मार्केट में, AWS आ गया था, एजोर आ गया था, ये क्लाउड आ गया था। पूरा टेक्नोलॉजी पूरी चेंज हो गई थी। लोग अब ऑन प्रेमाइस में नहीं जा रहे थे क्योंकि वहां बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा था। अब वो कहाँ जा रहे थे, क्लाउड मूव करने लगे थे। अब हम बात करें 10 साल बाद, 2010 तक, तो हमारा डॉकर कंटेनर आ गया था। और अब क्या आ गया है, सर्वरलेस आ गया, लैम्डा आ गया है, इससे भी एडवांस आ गया है। तो अभी हम लोग डॉकर को सीख रहे हैं। तो समझो कहाँ पीछे चल रहे हैं, कितना पीछे चल रहे हैं मार्केट में, जो टेक्नोलॉजी चल रही है। अभी क्या आ गया, सर्वरलेस आ गया, अब तो टेक्नोलॉजी और बूस्ट हो गई, अब तो एआई आ गया है। अब तो पता नहीं क्या होने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, टेक्नोलॉजी हर 10 साल में चेंज होती है। तो यहाँ पे कंटेनर आया और 10 साल बाद क्या आ गया, एआई आ गया। तो कंटेनर में क्या होता है कि वर्चुअलाइजेशन के ऊपर भी हम मल्टीपल कंटेनर इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन था, तो इसमें हम लोग क्या करते थे, हर बार ओएस इंस्टॉल करनी पड़ती थी। अब हमें क्या करना पड़ा, एक ही ओएस है, कोई एक मशीन बनाई, उसमें कोई भी ओएस इंस्टॉल कर ली, उसके अंदर हम लोग मल्टीपल एप्लीकेशन रन करा सकते हैं बिना कोई डिफरेंट डिफरेंट ओएस इंस्टॉल किए। और वो मल्टीपल जो ओएस होंगी वो सारी सारी डिफरेंट प्लेटफॉर्म की ओएस हो सकती। अब जो मल्टीपल एप्लीकेशन होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन हो सकती है। मतलब जावा की हो सकती है, रूबी की हो सकती है, नोड जेएस की हो सकती है, रिएक्ट की हो सकती है, एंगुलर की हो सकती है। किसी की भी एप्लीकेशन हो सकती है, सेम मशीन में, सेम ओएस में, और सभी एक साथ रन कर सकती है। और सभी आइसोलेटेड होंगी, एक दूसरे से उनका कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा। अगर आप चाहोगे तो होगा, अदरवाइज सेम इंडिपेंडेंट बिहेव करेंगी। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज होती है। कंटेनर आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्लाउड इनेबलिंग टेक्नोलॉजी। सबसे ज्यादा क्लाउड में जो यूज होती है टेक्नोलॉजी वो होती है कंटेनर। और इसलिए क्लाउड इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। और क्लाउड का फ्यूचर भी जो फ्यूचर है वो भी क्या है, कंटेनर और डॉकर ही है। ठीक है, ये डेटा में थोड़ा पुराना है, मैं तब भी दिखाता हूँ कि आप थोड़ा इसको ग्राफ से समझो। 2013-14 से कंटेनर आया था, डॉकर आया था मार्केट में। ठीक है, डॉकर हमें क्या होता है, इसकी इमेज पड़ी होती है, अभी हम डॉकर हम दिखाएंगे। वहां से ही आप इमेज को डाउनलोड करते हो, कंटेनर में रन कराते हो। जो सिप होता है ना, सिप यहाँ पे ही होता है। 2014 में 1 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया डॉकर हब से इमेजेस डॉकर की। 2015 में 1 बिलियन हो गया, एक साल में मिलियन से बिलियन हो गया। 2016 में 6। अभी 2020 का डेटा ये है कि मोर देन 50% ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन विल यूज रनिंग कंटेनर इन द प्रोडक्शन। 2020 का डेटा है ये कि 50% से ज्यादा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन उनका प्रोडक्शन की एप्लीकेशन कंटेनर में रन करा रहे हैं। 2017 में 24 बिलियन लोगों ने डाउनलोड किया। ठीक है, इतना ज्यादा जो डॉकर है पॉपुलर हो गया है मार्केट में। डॉकर का एक ट्विटर हैंडल है, इससे इसका सिंबल ये है टर्टल, इसका ऑफिशियल सिंबल टर्टल है। और इसका जो ट्विटर हैंडल चैनल है उसका जॉर्डन द टर्टल, ये इसका ट्विटर हैंडल है। अगर आपको उसको इसके ऑफिशियल चैनल में कुछ कमेंट करना है तो आप जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी से इसका ये सिंबल बनाया गया है। तो डॉकर इज ऑल अबाउट स्पीड। डॉकर क्या होता है, ऑल अबाउट स्पीड। आपका 1 सेकंड के अंदर आपकी एप्लीकेशन आप हो जाएगी। उसको आप इन्हेंस कर सकते हो, उसको डाउन कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो। डेवलप फास्ट, क्योंकि डेवलपर के पास आपके पास डॉकर पे करेगा तो तुरंत डेवलप फास्ट हो जाएगी एप्लीकेशन। बिल्ड फास्ट, डॉकर आपकी बिल्ड कर देगा तुरंत। टेस्ट फास्ट, डिप्लॉय फास्ट, अपडेट फास्ट, रिकवर फास्ट। तो डॉकर सब कुछ फास्ट करता है क्योंकि इसमें कोई ओएस तो होती नहीं है।
तो ओएस इंस्टॉल करो, फिर उससे स्टार्ट करो, फिर बूट करो, फिर ये करो, उसको नहीं होता उसमें। तो इसलिए डॉकर अबाउट सब फास्ट होता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है, अगर आप विंडो में कुछ इंस्टॉल कर रहे हो तो पहले विंडो को डालोगे तो ज़्यादा रैम लेगी, ज़्यादा प्रोसेसर लेगा। अगर आप वहाँ से ओएस ही हटा दो तो बहुत ही कम रैम में, बहुत ही कम प्रोसेसर में आपकी एप्लीकेशन रन कर जाएगी, जिसकी स्पीड भी बहुत अच्छी होगी। तो ये एक रीजन बहुत ज़्यादा है डॉकर इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है कि आपके ना रैम लग रहा ज़्यादा, ना प्रोसेसर लग रहा ज़्यादा, ना हार्ड डिस्क लग रही ज़्यादा, आपकी एप्लीकेशन बहुत जल्दी फास्ट डेवलप हो रही, बिल्ड हो रही, टेस्ट हो रही, डिप्लॉय हो रही, अपडेट हो रही, रिकवर हो रही, सब कुछ फास्ट हो रहा है। और एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही ओएस पे आपने मल्टीपल ओएस रन करा दिए उसको, ठीक है। दो एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, एक पेपाल का, एक मेटलाइफ का। थोड़ा डेटा पुराना है लेकिन आप समझो इसको। 18 मंथ प्रोजेक्ट माइग्रेट 700 प्लस एप्स। पेपाल ने 18 मंथ के प्रोजेक्ट में 700 से ज्यादा एप्स को माइग्रेट कर दिया है। कहाँ पे? वीएम से या इन हाउस हार्डवेयर में, जो आपके डेडिकेटेड हार्डवेयर था उससे कंटेनर में एप्लीकेशन ले आया वो, ठीक है। वीएम या डेडिकेटेड हार्डवेयर से अपनी एप्लीकेशन को मूव कर दिया है कंटेनर में, मोर देन 700 एप्स को। नाउ 1,50,000 कंटेनर रनिंग है पेपाल में। 50% डेव इन्वायरमेंट का जो है उसका उसने लोड वीएम से हटा के, हार्डवेयर मशीन से हटा के, डेडिकेटेड मशीन से हटा के कंटेनर में वो शिफ्ट कर दिया उसने। ये पेपाल का एग्जांपल है। मेट लाइफ का क्या है? 70% रिडक्शन इन द वीएम कॉस्ट। उसने अपनी वीएम की कॉस्ट 70% कम कर दी है। 67% फीवर सीपीयू, 67% कम सीपीयू यूटिलाइजेशन कर रहा है वो। 10x एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन और 66 कॉस्ट रिडक्शन। क्योंकि मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, अगर आपने किसी एप्लीकेशन को ओएस में या वीएम में इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए? आपको ज़्यादा रैम चाहिए, ज़्यादा सीपीयू चाहिए, ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, क्योंकि ओएस इतना ज़्यादा ले जाती है। 4 GB ओएस को चाहिए मिनिमम रिक्वायरमेंट, आपका 10 GB स्टोरेज चाहिए और 2 कोर प्रोसेसर चाहिए। लेकिन डॉकर केस में आपको ओएस चाहिए ही नहीं होती, बेस ओएस चाहिए होती। बेस ओएस के ऊपर कितने भी कंटेनर आप रन करा सकते हो, ठीक है। तो वहां पे आपकी कॉस्ट बच जाती है, प्रोडक्शन फास्ट हो जाता है, डिप्लॉयमेंट फास्ट हो जाता है, और उसको मैनेज करना बहुत फास्ट हो जाता है। द यूज ऑफ डॉकर एज पर द इंडस्ट्री, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 40% जो है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की फील्ड 40% डॉकर के यूज कर रही है। आईटी सेक्टर 70% यूज कर रहा है, ठीक है। रिकर्टिंग टीम ये आपका 10% यूज कर रही है। इंटरनेट 7% यूज कर रहा है। हेल्थ केयर आपकी 6% डॉकर की यूज कर रही है। मतलब कौन सी इंडस्ट्री कितने परसेंट डॉकर की यूज कर रही है? तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फील्ड 40% ग्लोबली आपकी डॉकर को यूज कर रही है। आईटी सर्विस 70% डॉकर को यूज कर रही है, ठीक है। सबसे ज्यादा कंटेनर, कौन से कंटेनर, मतलब आप कौन से एप्लीकेशन कंटेनर रन हो रही है आजकल मार्केट में? सबसे ज्यादा एनजिनिक्स, रेडिक्स, पोस्टगे, फ्लुएंट, इलास्टिक, मोंगोडीबी, माई एसक्यूएल, ये सारी सारी एप्लीकेशन कंटेनर में डिप्लॉय हो रही है। सबसे ज्यादा एनजिनिक्स सर्वर, वेब सर्वर होता है बेसिकली, या प्रॉक्सी सर्वर जैसे यूज कर सकते हैं। एनजिनिक्स सबसे ज्यादा कंटेनर में यूज किया जा रहा है। टॉप टेक्नोलॉजी रनिंग इन डॉकर, तो एनजिनिक्स, रेडिस, पोस्टगे, फ्लुएंट डी, इलास्टिक, नोड वेंसर, मोंगोडीबी, माई एसक्यूएल, ये सारी सारी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है जो आपकी कंटेनर में यूज हो रही है।